नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के जोश, उत्साह और अपार समर्थन से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार ने अपने भविष्य के लिए विकास, स्थिरता और सुशासन का मार्ग चुन लिया है। बगहा की जनता की यह सामूहिक आवाज बता रही है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की जनसमर्थित और विकास उन्मुख सरकार बनने जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सनातन हिंदू पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी बोले, पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सनातन हिंदू पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रा को लेकर आपके स्क्रीन पर राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी बोले। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में जारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस जानकारी की पुष्टि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी ने की है। मीडिया से बातचीत में तरुण भंडारी ने कहा कि सनातन एकता पदयात्रा समाज में एकता, सद्भाव और धार्मिक जागरूकता का संदेश दे रही है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को सिख समाज के लोग भी समर्थन देंगे, जिससे यह अभियान और व्यापक स्वरूप लेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में लगी शहरी विकास और गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश भर से आए प्रतिनिधिगण का स्वागत करते हुए कहा कि यह गर्व और गौरव का विषय है। हरियाणा को पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन और शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। साथियों, यह तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये सीधे जोड़ेगा और इससे राष्ट्रीय हमारी राजधानी क्षेत्र में एक नया आर्थिक गलियारा वो तैयार होगा और लोगों को सुरक्षित, आरामदायक तथा ऊर्जा कुशल यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, जब हमारे रास्ते ठीक होते हैं, हम देखते हैं, हमने 2014 से पहले अगर हम देखें, दिल्ली के अंदर भी अगर हम नजर डालें तो दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा वो माइग्रेट होते रहते थे कि दिल्ली के अंदर आना जाना बड़ा सुलभ नहीं है और उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अगर कभी एक समय था दिल्ली के अंदर आते थे, किसी भी तरफ से अगर दिल्ली में बढ़ते थे, 4-4 घंटे मुझे अपने स्थान पर 5-5 घंटे पहुंचने में लगते थे। परंतु देखते देखते दिल्ली बदल गई है इन 11 वर्षों के अंदर। आज अगर हम उधर करनाल में केंद्रीय आवासन, ऊर्जा एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित हिंद की चादर मैराथन को एनडीआरआई चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हमें धर्म, समाज और देश के लिए समर्पण की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गुरु जी के शीश को दिल्ली से आनंदपुर साहिब ले जाते समय हरियाणा की धरती ने भी बलिदान देखा था, जब सोनीपत के
बड़खालसा गांव के एक युवक ने अपना शीश अर्पित किया था। इस मौके पर हिंद की चादर तेग बहादुर गीत का विमोचन, कीर्तन और शब्द गायन हुआ। युवाओं ने बोले सोनिहाल और भारत माता की जय के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया और गटके का प्रदर्शन कर गुरुजी को नमन किया। आज हजारों की संख्या में अपने ये नौजवान साथी अपने नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने के लिए 350 साल पहले जो घटना घटी उस इतिहास को याद करते हुए आज उनको नमन करते हुए यहां इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, अपनी ये यात्रा करनाल में आज एक इतिहास रच रही है। अभी ये यात्रा क्या बल्कि ये दौड़ है। वैसे तो प्रातःकाल 5:30 बजे शुरू हो चुकी है। 5:30 बजे 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए बहुत से युवक यहां से दौड़े हैं। उसके बाद 6:30 बजे 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए यहां से दौड़े हैं और अब हम सब लगभग 61,000 युवा युवती साथी अब यहां से 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए दौड़ेंगे। ये दौड़ न केवल दौड़ है बल्कि हमारी भावना, हमारा उत्साह, हमारा जज्बा जो इस देश को आजाद कराने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि उसको व्यक्त कर रहे हैं। उधर पानीपत जिला के गांव ग्वालड़ा से केवाना तक एक विशाल रन फॉर यूनिटी यात्रा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर गांव ग्वालड़ा में एक विशाल जनसभा भी हुई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और विधायक मनमोहन भड़ाना, वरिष्ठ बीजेपी नेता गजेंद्र सलूजा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय पूरे भारत में रन फॉर यूनिटी आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ऐसी 3-3 यात्राएं निकाली जा रही हैं। उधर फरीदाबाद में चल रही सनातन एकता पदयात्रा का स्वागत करने के लिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली फरीदाबाद पहुंचे, जहां यात्रा में चल रहे डीजे पर प्रदेश अध्यक्ष ने हाथ में गदा और भगवा झंडा लेकर धूम मचाई। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा हिंदुओं को जगाने को लेकर है और जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है लगातार हिंदू जाग रहा है और इस यात्रा से आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुछ लोग हैं अभी जो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, जल्द ही उनकी भी आंखें खुलेंगी और बहुत जल्द ही भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज आप देख रहे हैं 3 दिन से लगातार जो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये सनातन एकता की यात्रा और सनातन एकता की यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिला है ये सब आपने देखा है और आज पूरा विश्व सनातन के सम्मान में, सनातन की परंपराओं पर गर्व और गौरव महसूस करता है। दूसरे धर्म के लोग भी ये मानते हैं कि सनातन ही उच्च कोटि का रास्ता दे सकता है और उसी रास्ते पर आज जो हमारे सनातन की युवा पीढ़ी है वो जिस प्रकार से सनातन के प्रति जागृत हुई है, सनातन में जिस प्रकार से उनकी श्रद्धा बढ़ी है, ये सारा जिस प्रकार का वातावरण बना है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रयास से और बागेश्वर धाम की कृपा से और हनुमान जी की
विशेष कृपा, क्योंकि सदियों से हमने देखा है कि किस प्रकार से आज भी हनुमान जी हम सब के बीच में विराजमान है। यही सनातन की परंपरा है, यही शक्ति है, और उसके मानते हुए आज ये इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो मथुरा तक जाएगी, वृंदावन तक जाएगी, और ये तो शुरुआत है। जब से इस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व ने सनातन को जानने का काम किया है। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि कांग्रेस का काम झूठ फैलाना और भ्रम पैदा करना है। उन्होंने राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फर्जी वोट कांग्रेस की संस्कृति है, बीजेपी की नहीं। और अंबाला के साहा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक और सांसद के चुनावी लाभ के लिए 223 फर्जी वोट पकड़े गए थे। राहुल गांधी जी वोटों के नाम पर सारे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वोटों बनी हुई दिखा रहे हैं, डली किसको, ये वो नहीं दिखा रहे। और भारतीय जनता पार्टी की तो कभी ये संस्कृति नहीं रही जाली वोटें बनाने। कांग्रेस बनाती आई है, हमने खुद पकड़ा इनको कई बार, और कई हलकों में अभी हमारे पास साहा है, एक गांव में 200 वोटें बनी हुई हैं और वहां से कांग्रेस का एमएलए भी और एमपी जीता हुआ है। तो राहुल गांधी जी आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। किसको डाली गई, चुनाव को असर तभी पड़ सकता है अगर डाली गई, तो डाली गई तो ये बता नहीं रहे। पूरी पहले रिपोर्ट लाओ, डाली गई बताओ, फिर बोलो। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का बल्लभगढ़ पहुंचने पर लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान पहुंची। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की जनता दरअसल सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है, जहां यात्रा फरीदाबाद के दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में यात्रा को करना था। जैसे ही यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान पहुंची तो बल्लभगढ़ की जनता ने भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत किया। उधर होडल की 99 एकड़ अनाज मंडी में 12 नवंबर को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा पहुंचेगी, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा के स्वागत और ठहराव को लेकर होडल विधायक हरेंद्र रामरतन स्वयं मैदान की देखरेख कर रहे हैं। विधायक ने मंडी परिसर में खुद रोलर चलाकर जमीन समतल की और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि वे पहले जनता और साधु संतों के सेवक हैं, विधायक बाद में है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में माता बहनें और युवा मंडी पहुंचकर संतों के दर्शन करें और सेवा कर पुण्य अर्जित करें। 12 तारीख की जो हमारी यहाँ सनातन धर्म यात्रा का आगमन हो रहा है, उसकी जो ना यहाँ की पूरी व्यवस्था को जो देख रहे हैं हमारे चमेली वन धाम के लिए हमारे गुरुजी कन्हैया भैया जी जो ना उनके सानिध्य में हम सभी लोग इस यात्रा पर लगातार जो है अपनी निरंतर जो है ना सेवा दे रहे हैं। जो उनका आदेश हमको मिलता है उसी के अनुसार हम जो ना सब गांवों में जाके और सरदारों से मिल रहे हैं। बहुत बड़ा जो है ना एक जन समूह यहाँ पर आने वाला है। कन्हैया भैया जो हमारे चमेली वन धाम के जो ना मान थे, उनकी अगुवाई में हम लोग सब यहाँ पर जो है। कितने लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है? मेरे विधानसभा में लगभग जो है तो मेरा होडल विधानसभा है, मैं अपना होडल विधानसभा जो है ना बामनी खेड़े से मानता हूँ, क्योंकि मैं बामनी खेड़े से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। बहरौला से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, बामनी खेड़े से लेते हुआ और ये करमन बॉर्डर तक। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में जो ना हमारे लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ इस यात्रा का जो ना अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, तो बहुत बड़ी यात्रा होने के लिए जा रही है। उधर बागेश्वर धाम की पदयात्रा अपनी यात्रा के तीसरे दिन फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर पहुंची, जहां इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं यात्रा के मौके पर शहर भगवा रंग से नजर आ रहा है, जिस पर श्रद्धालुओं का कहना है कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए और गौमाता का राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। तो वहीं इस संबंध में ये जो तीसरा दिन है बागेश्वर धाम पदयात्रा का, जहां पर चारों तरफ जो है भगवा रंग के झंडों के साथ हिंदू संगठन जो है तमाम साधु संतों के साथ रोड पर है। उधर बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 10 नवंबर को फरीदाबाद के सीकरी से पलवल जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। यह यात्रा गदपुरी, टोल, बघोला, आल्हापुर, अगवानपुर होते हुए पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा। 11 नवंबर को यात्रा गांव मित्रोल और 12 नवंबर को होडल स्थित अनाज मंडी में ठहरेगी। जिला प्रशासन ने यात्रा के स्वागत और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा के अनुसार यात्रा मार्ग पर पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा और आपात सेवाओं की व्यवस्था की गई है। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पलवल की ओर आने वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों केएमपी, केजीपी और मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां जिले भर में जोरों पर है। यमुनानगर जिले के बिलासपुर स्थित धर्मकोट गांव में हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कंवर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
दरअसल आपको बता दें कि सुबह हुई गोली की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। जब लोग मौके पर पहुंचे तो कंवर सिंह का शव खून से लथपथ तवेले में पड़ा मिला। पास में ही बंदूक भी थी। वहीं परिजनों ने बताया कि वह पिछले 5 महीने से मानसिक रूप से परेशान थे और गांव के एक व्यक्ति से रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के कारण तनाव में थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस पुलिस में थे। अच्छा, कोई बेचारे ने किसी वगैरह रिश्वत नहीं आज तक ली। इसने बहुत ईमानदारी से नौकरी करी। हाँ जी, कोई बेचारे लोगों माने किसी के आज तक लड़ा ना झगड़ा ना बोल लिया किसी ने। अपना ड्यूटी पाना ड्यूटी पर जाना जी। वही था, मस्सी का लड़का था जी। और मेरा खास नजदीकी था यार। सारी बार हम कट्टे रहा था विजिलेंस स्टाफ से या रिटायर हो के आया। तो इसको कोई भी ऐसा आज लग इस जगह भी इसने नौकरी करी, 2 रुपए का कोई सबूत नहीं कर सकता, कहीं से पैसा नहीं लिया, ईमानदारी आदमी रहा। से मतलब कहीं से कोई मतलब नहीं था, अपने घर से मतलब था। मेरे पापा का नाम कंवर सिंह था जी। तो हमारा पिछले 5-6 महीने से एक मतलब प्लॉट के रास्ते को लेके केस चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे पापा को कुछ हेल्थ इशू भी थे और वो केस और हेल्थ इशू की वजह से बहुत मानसिक परेशानी थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सुसाइड कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।